हेलो स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बीच। स्टूडेंट, हम फंक्शन डिस्कस कर रहे थे और फंक्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम यहाँ पे फंक्शन का जो एक्सरसाइज है, मतलब हमारा जो CHSE मैथमेटिक्स बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसका रिलेशन फंक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 3C डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो ये एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज नॉट ए फंक्शन। हम एक रिलेशन का एग्जाम्पल देंगे जो कि वो ओनली रिलेशन है, वो फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे माने किस टाइप का हम दे सकते हैं रिलेशन? जो रिलेशन हमारा 4 टाइप का है, हमें 4 टाइप का रिलेशन पता है। वन वन, वन मैनी, मैनी वन एंड मैनी मैनी, ये पता है ना। तो इसमें से हमें स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इज ए फंक्शन, तो उसमें से मैनी वन और वन वन ये फंक्शन होता है। तो इसमें रह गया वन मैनी और मैनी मैनी। हम ये दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, वन मैनी का भी ले सकते हैं और मैनी मैनी का भी ले सकते हैं। सपोज ए सेट हैव एलिमेंट 1 2 3, ओके, एंड बी सेट हैव एलिमेंट ABCD, और हम बना रहे हैं रिलेशन फ्रॉम A to B। तो मैं यहाँ पे रिलेशन लिखूंगी 1, A, 2, B, 3, C एंड 4 नहीं है, अगेन 3, D। तो ये जो 3, C और 3, D लिख दी, ये 3 का 2 इमेज आ गया, उसीलिए ये रिलेशन में ही रहेगा, फंक्शन होगा नहीं। तो आप देखो यहाँ पे ये एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 का 2 इमेज है, C एंड D। तो हमें फंक्शन में पता है कोई भी डोमेन का एक ही रेंज रहता है, कोई भी प्री इमेज का एक ही इमेज रहता है। तो यहाँ पे एक इमेज का एक प्री इमेज का 2 इमेज आ गया, तो इसीलिए हम इसको फंक्शन में नहीं लेंगे। सो दिस रिलेशन R is not a function। समझ में आ गया? अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या बोला है? नंबर 2 में बोला है इफ x and y are sets containing m and n element respectively, then what is the total number of function from x to y। तो हमें बोला है कि नंबर ऑफ फंक्शन हमें निकालना है फ्रॉम x to y। तो x हैव एलिमेंट है m एंड y हैव एलिमेंट है n number of element present in y set and m number of element present in x set। So here look at here, it is x, okay, so here m number of element is present। तो हम यहाँ पे मैं m number of element में लिख दी, और यहाँ पे y सेट है, यहाँ पे भी बहुत सारा एलिमेंट है जो कि n नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि इसका एक प्री इमेज का इसका एक इमेज होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम सपोज इस एलिमेंट के लिए हम यहाँ से हर जगह से ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो 1 है इसका m ठो आ सकता है, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे जब n नंबर ऑफ है तो n जितना ठो है उसका m पावर का हमें फंक्शन मिलेगा, क्योंकि सपोज हम लोग यहाँ पे सबको इसके साथ एक एंगेज करके एक फंक्शन हमें मिल गया। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके साथ एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पे एलिमेंट है A B, ओके। तो हमें कितना तो फंक्शन मिलेगा? फर्स्ट देखो 1 के साथ A, 2 के साथ 3 के साथ, ये एक फंक्शन हुआ। उसके बाद और एक फंक्शन है 1 2 3 AB, इसके साथ ये एक फंक्शन हो गया 1 2 3 AB। सपोज 1 और 2 इसके साथ, 3 इसके साथ एंगेज हुआ, 1 2 3 AB। सपोज 1 और 2 इसके साथ और 3 इसके साथ एंगेज हुआ। और एक है सपोज
ये 2 और 3 बी के साथ एंगेज हो रहा है, 1 ए के साथ एंगेज हो रहा है। ये 2 3 ए के साथ एंगेज हो रहा है और 1 बी के साथ एंगेज हो रहा है। ठीक है, और 1 2 3 ए बी, 1 और 3 और 2 बी के साथ, 1 2 3 ए बी के साथ, 2 ए के साथ और 3 बी के साथ। ये एक हो सकता है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। तो यहाँ पे इधर है 2 एलिमेंट, इधर है 3 एलिमेंट, तो 2 टू द पावर 3 हुआ कि नहीं। तो सेम टू सेम यहाँ पे होगा द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू n टू द पावर m। समझ में आया। अभी देखो नंबर 3 में बोला है कि हमें डोमेन निकाल पे, हम नंबर 3 में डिस्कस करेंगे डोमेन ना। तो देखो ये जो मैं 4 फंक्शन लिखूँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पहले 4 प्रॉब्लम हम डिस्कस कर देते फिर 4 करेंगे। तो यहाँ पे देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का हम पहले डोमेन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट बिट का सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये देखो, ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है इसके ऊपर अंडर रूट है, तो इसके अंदर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो इमेजिनरी हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रियल चाहिए। तो उसके लिए हम हर वक्त इसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 करके रखेंगे। तो ये क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से सपोज माइनस कॉमन ले गई, इधर ले आई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो जब माइनस एक तो हम निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो अभी ये हो सकता है एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो देखते हैं, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये 0 है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे एक वैल्यू है 3 माइनस 3 और यहाँ पे एक वैल्यू है 3। तो मैं इसके बाहर वाला नंबर के लिए एक बार चेक करूंगी, इसके बाहर वाला नंबर के लिए एक चेक करूंगी और इसके बीच वाला नंबर एक के लिए एक चेक करूंगी। तो देखते हैं इधर वाला का सेटिस्फाई हो रहा है कि इधर वाला का सेटिस्फाई हो रहा है कि बीच वाला का सेटिस्फाई हो रहा है, क्या हो रहा है देखते हैं। तो मैं सपोज यहाँ पे -4 लेती हूँ, इस प्लेस में -4 है, तो -4 के लिए मैं चेक करती हूँ। तो क्या होगा, -4 -3 देन -4 + 3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -7 और ये हो गया -1। तो इसका वैल्यू 7 आ गया। 7 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, नॉट लेस देन इक्वल टू 0, इट इज ग्रेटर देन 0 ना। 7 इज ग्रेटर देन 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया -4। अभी हम 4 के लिए चेक करते हैं। तो जब 4 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, 4 -3 देन 4 + 3, तो ये हो गया 1 × 7, ये भी हो गया +7, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये नंबर भी नहीं आएगा। अभी 0 पुट करते हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, -3 × +3 तो -9, ओबियसली -9 इज लेस देन 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट देंगे -3 to 3, ये हो गया डोमेन ऑफ फर्स्ट बिट। समझ में आया। अभी देखते हैं सेकेंड बिट का क्या होगा। पॉज करके स्टूडेंट लिख लेना इसको। उसके बाद देखते हैं सेकेंड बिट। सेकेंड बिट में क्या है, देखो सेकेंड बिट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख कर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x/1 + x²। तो ये जो फंक्शन है ये इन द फॉर्म ऑफ p/q में है। तो जब p/q में रहता है और fx/gx हम बोलेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसको हम 0 नहीं होने देंगे। तो पहली बात है 1 + x² जो है ये तो पॉजिटिव नंबर है ना,
इट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम पुट करें, नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, कुछ भी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 कभी भी नहीं आएगा। सपोज मैं यहाँ पे -1 पुट करती हूँ तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या 2 हो गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारा ये एनी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर। समझ में आया। देन थर्ड बिट में क्या है क्वेश्चन, थर्ड बिट में है 1 माइनस mod x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस mod x। तो ये जो mod x है 1 माइनस mod x, हम इसको पहले डिस्क्राइब करेंगे। देखो 1 माइनस mod x, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, 1 माइनस x, ये कब होगा, जब x इज लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और 1 माइनस प्लस एक्स, ये कब होगा, x इज ग्रेटर देन 0, ये जब 0 से बड़ा होगा तब ये x प्लस एक्स होगा, और x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तो वो -x होगा, ठीक है। और जब 1, हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं देते, मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ क्योंकि x इक्वल टू 0 मैं बोलती हूँ, 1 होगा तब x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये जो तीनों है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे रियल वैल्यू, तो ये नॉट डिफाइंड कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या, इसको और एक बार सॉल्व कर देते हैं, 1 + x, ये 1 और 1 माइनस एक्स, x इज लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कभी भी कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा कि इमेजिनरी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर, एनी रियल हम ले सकते हैं। समझ में आया। अब देखो आईवी बीट में दिया हुआ है 1/x² माइनस 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² माइनस 1। तो ये भी f(x/gx) फॉर्म में है और हमें gx नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहाँ पे x² माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 हम लेंगे क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 कब नहीं होगा, दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0. So this implies that x not equal to 1 and x not equal to -1. तो हम यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं 1 और -1 को छोड़ के। तो हम क्या लिखेंगे, डोम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, डोम लिखने से भी चलता है, डोमेन लिखने से भी चलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। तो ये हो गया आई भी बीट। फिर देखते हैं भी बीट। यहाँ पे भी बीट डिस्कस करेंगे हम। भी बीट में क्वेश्चन बोला है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin x बाय 1 प्लस 10x, ये भी इन द फॉर्म ऑफ f(x/gx) है। तो ये f(x/gx) है, मतलब gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 10x नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 10x नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बाकी 10x का नेगेटिव वैल्यू के लिए, -1 वैल्यू के लिए ये नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टडी हम अभी तक नहीं किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करने के बाद ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बुक में पहले रिलेशन फंक्शन है देन ट्रिग्नोमेट्री है। तो हम उसको क्या करेंगे, देखो ये जो 10x नॉट इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे हम डोमेन क्या लिखेंगे, डोम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, हम रियल नंबर लेंगे एक्सेप्ट, किसे नहीं लेंगे, 10x नॉट इक्वल टू -1। 10x नॉट इक्वल टू -1 मतलब 10x का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
सारे रियल नंबर लेंगे, लेकिन 10x इक्वल टू 1 माइनस 1 हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे और सारे वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, देन उसके बाद देखो vi बिट, एफ ऑफ x इक्वल टू है x बाय मॉड x। तो यहाँ पे भी ये जो मॉड x है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉड x नॉट इक्वल टू 0। तो मॉड x का वैल्यू एक बार माइनस x होता है, माइनस x भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और x भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सारे रियल वैल्यू लेंगे 0 को छोड़ के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सारे रियल ले सकते हैं एक्सेप्ट 0। ओके, देन अभी देखते हैं भी डबल आई बिट। भी डबल आई के लिए क्या होता है, बहुत ही इजी है ये। भी डबल आई में देखो क्या दिया है, ये भी एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस मॉड एक्स है। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे हम। कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पहले इसको x प्लस मॉड एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे जब ये माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स के टाइम में क्या होता है, x इज लेस देन 0, देन 0 हो जाएगा जब x इक्वल टू 0 है, और x प्लस एक्स जब है ये x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 0, x इज लेस देन 0, 0 x इक्वल टू 0 एंड 2x x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम डोमेन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू 0 बोला मतलब 0 से इन्फिनिटी हम ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब 0 को और इन्फिनिटी को छोड़ के ओपन इंटरवल हम यहाँ पे देंगे। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स हम यहाँ पे मैं 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल दी, क्योंकि इसके बीच में सारे वैल्यू ले सकते हैं, बाहर का वैल्यू हम नहीं लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा भी डबल आई। उसके बाद भी ट्रिपल आई डिस्कस करेंगे। भी ट्रिपल आई देखो बहुत, ये वाला जो क्वेश्चन है भी ट्रिपल आई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो 12th क्लास काउंसिल एग्जाम होता है उस टाइम भी ये वाला प्रॉब्लम आता है। तो स्टूडेंट ध्यान से अच्छा से समझना है इसको। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ लॉग 12 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो इसको पूरा बारीकी से देखना है। पहले यहाँ पे लॉग है और उसको अंडर रूट के बीच में है, तो अंडर रूट के अंदर जो रहता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। तो हम इसको पहले लिखेंगे लॉग 12 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो पहला गया। उसके बाद ये जो 12 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ये छोटा सा जो ये है, ये इसका ये नीचे का जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी इसका वैल्यू 0 कब होता है, जब इसका वैल्यू 1 होता है। तो 12 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है कि नहीं, यही चाहिए ना हमें। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे x कॉमन ले गए तो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 1, ये दोनों आ गया है। उसके बाद अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो वैल्यू है हमारा, एक मिनट बुक में दिया हुआ है, इसको ये जब 12 इस साइड में आया तो ये हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे है -4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 0। तो हम इससे थोड़ा बड़ा -5 सपोज हम पुट करते हैं। -5 पुट करेंगे तो क्या होगा, -5 प्लस 3 -2 आया, और ये हो गया -5 -4 -9। तो -18 जो है प्लस 18 आया जो कि ग्रेटर देन होगा, ये लेस देन नहीं है, तो इसको हम नहीं ले पाएंगे, माना इधर का वैल्यू नहीं ले पाएंगे। अभी 4 लेते हैं, 4 लेने से 4 और 3 7 हो गया, और इधर 0 हो गया। तो ये इसको ले सकते हैं, मतलब इधर वाला को ले सकते हैं हम। इस साइड का वैल्यू को ले रहे हैं और इस साइड का वैल्यू नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि 0 तो आएगा ना, 0 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ एक्स। डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या लेंगे हम, ओपन इंटरवल में रखेंगे इसको -3 to 4, क्योंकि ये -3 हो जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। तो दिस इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू -3 और x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स -3 to 4 एक्सेप्ट 0 and 1। मतलब इसके बीच में जो भी वैल्यू लेंगे 0 1 को छोड़ के, -3 और 4 हो जाएगा, वो आएगा, क्योंकि हम 4 पुट कर सकते हैं इधर, क्योंकि 4 आ रहा है हमारा। -3 भी ले सकते हैं, लेकिन जब -4 ले रहे थे वो तो 0 हो जा रहा था, वो भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू 0 और 1 है हम उसको छोड़ देंगे और सारा वैल्यू ले सकते हैं इस बीच में, उसके बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लोज इंटरवल दी हूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बीट। तो देखो इधर एफ ऑफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो वो कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, तो एनी रियल नंबर हम ले सकते हैं। तो इस प्लेस में हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर, सारे रियल नंबर ले सकते हैं। अभी देखते हैं एक्स बीट जो है उसमें दिया है 1/f ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये नीचे भी है और अंडर रूट के अंदर भी है, तो ये नेगेटिव नहीं होगा और उसके बाद ये 0 भी नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या, 0, मतलब ये 0 से बड़ा होगा बोल के हम लिखेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो अब माइनस ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। तो ये हो गया हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे जब इक्वल टू सिंबल नहीं है और यहाँ पे -1 और 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर लाइन में हम ड्रॉ करके देखेंगे भी, तो -1 और 1 के लिए तो ये 0 आएगा, क्योंकि हमें 0 नहीं चाहिए, हमें 0 से बड़ा चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे डोमेन क्या लेंगे, हमारा डोमेन यहाँ पे क्या होगा, ये जो -1 और 1 ये दोनों का बीच का वैल्यू होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन इंटरवल डालेंगे, क्योंकि ये -1 भी नहीं आएगा कि 1 भी नहीं आएगा, उसके बीच में जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें लेना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल दी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू सिंबल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे ओपन इंटरवल दिए। तो डोमेन का वैल्यू यहाँ पे है -1 to 1 और ओपन इंटरवल। देन एक्सआई बीट है लॉग साइन एक्स। तो ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा,
x बिलोंग्स टू R सच दैट साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाह। तो ये हो गया हमारा एक्सआई बिट कंप्लीट। तो यहाँ पे हम 1 2 3 डिस्कस किए हैं। नंबर 4 नंबर 5 उसके जो बाद में जो नंबर सब है मैं उसके लिए और एक वीडियो तुम लोगों को प्रोवाइड करूँगी। और इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो, जिसकी वजह से मेरा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। ओके, थैंक यू।